ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के प्रवचन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स नंबर 30। इस पे इस श्लोक पे चर्चा हम लोग किए थे। इसका अ, अनुवाद पढ़े, तात्पर्य पढ़ना बाकी था। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। So I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna, killer of the crazy demon. कि हे कृष्ण, अर्जुन ये महसूस कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना तो दूर की बात है, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। मेरा मन पूरी तरीके से भ्रमित हो रहा है और मैं केवल इस युद्ध में भाग लेना, केवल विपरीत परिणाम को ही देख पा रहा हूँ। इस युद्ध को करना मतलब विपरीत परिणाम ही प्राप्त होगा, ऐसा महसूस करता है अर्जुन। सो ड्यू टू हिज impatience, अर्जुन was unable to stay on the battlefield. impatience मतलब धैर्य खो बैठा अर्जुन। धैर्य, अधीर हो गया, अधीर समझते हैं ना, अधीर। हाँ, पेशेंस, धीरता नहीं रह गई। क्यों धैर्य खो बैठा, अधीर क्यों हो गया? इससे हमको एक शिक्षा मिलती है। व्यक्ति कब अधीर हो जाता है? जब वो अपने आप को शरीर समझता है। देहात्म बुद्धि के कारण व्यक्ति के अंदर अधैर्य आ जाता है। यानी अगर कोई धैर्य चाहता है, धीरज, बोलते हैं ना, धीरज धीरज रखो, धीरज रखो। धीरज कहाँ से रखेगा? जब तक आत्म तत्व ज्ञान नहीं होगा धीरज नहीं रख पाएगा। हाँ। तो धीरज रखने के लिए, धैर्य धैर्य रखने के लिए व्यक्ति को आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए। हाँ। जैसे एक प्रभु जी, उनका नाम है धीरेन्द्र सिंह। धीर इंद्र, धीरों के जो राजा है। हाँ, अच्छा नाम है, धीरेन्द्र। तो हाँ, भगवान गीता में बताते हैं धीरेन्द्र कौन बन सकता है। धीरज या धीर, तो क्या श्लोक है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये जो इस बात को जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो जब मैं ये शरीर और मन नहीं हूँ तो इस भौतिक जगत का मैं कुछ भी नहीं। भौतिक जगत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कुछ भी परिवर्तन होगा संसार में, उसके जीवन में, तो वो कभी दुखी होगा, कभी विचलित होगा नहीं। धीरज तत्र न मुह्यति। ऐसा धीर व्यक्ति, ये जो जानता है आत्म तत्व को, यानी गीता के ज्ञान को जो स्पष्ट रूप में समझता है, जानता है, तो न मुह्यति, मुह्यति मतलब विविल्डर नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। तो अर्जुन इस श्लोक में बोल रहे हैं ना, भ्रमति वच मे मन, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। क्यों भ्रमित हो रहा है? क्योंकि आत्म तत्व ज्ञान ढक चुका है, देहात बुद्धि में चले गए अर्जुन, इसलिए मन भ्रमित हो रहा है। और जब मन भ्रमित हो रहा है, धीरज खो बैठा, तो जब धैर्य कोई व्यक्ति खोता है तो उसको हमेशा डर लगता है।
गलत परिणाम प्राप्त करने का हमेशा आशंका बना रहता है। या दूसरे शब्दों में बोले कि कुछ गलत परिणाम प्राप्त होगा, इसके बारे में सोच सोच करके अधीर होता रहता है। और ये सब क्यों होता है? रूट कॉज क्या है? एक ही है बस, अपने बारे में गलत पहचान रखता है, फॉल्स ईगो, कि मैं ये शरीर हूँ। बस यही एक मिस्टेक है जो हमको इस संसार में हर प्रकार के दुख देता है। सो ड्यू टू हिज इम्पेशंस, अधीरता के कारण। और अधीरता क्यों? अपने आप को शरीर समझने के कारण। शरीर समझा अर्जुन, इसलिए अपने जो लोग खड़े थे सबको अपना अपना सगा संबंधी समझ रहा है। जिनसे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है, उसको अपना सगा संबंधी समझने वाला व्यक्ति हमेशा अधीर होगा, दुख रहेगा। क्योंकि सर ये संसार तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा ही होगा। अब अपने आप को शरीर समझोगे, कुछ समय बाद वेट लॉस हो जाएगा, मसल्स कम हो जाएंगी, तो फिर परेशानी आ जाएगी। अरे क्या हो रहा है मेरे को? डाइटिंग, अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, जिम चालू करना पड़ेगा, एक्सरसाइज आना पड़ेगा, ऐसा आ जाए इमीडिएटली। लेकिन अगर आत्म तत्व ज्ञान होगा तो फिर परेशानी होगा, बोलेगा क्या दिक्कत है, मैं तो स्वस्थ हूँ ना, कोई बीमारी नहीं है, एक्टिव हूँ, अच्छे से कार्य कर सकता हूँ, तो कृषि की सेवा में लगाना चाहिए। हम्म, तो इस प्रकार से वो अधीर नहीं होगा। सो ड्यू टू हिज इम्पेशंस अर्जुना वॉज अनेबल टू स्टे ऑन द बैटल, युद्ध क्षेत्र में रह भी नहीं पा रहा, एंड ही वॉज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ दिस वीकनेस ऑफ माइंड। तो ये जो अधीरता होती है देहात्म बुद्धि के कारण, दिस इज वीकनेस ऑफ माइंड, मन को कमजोर बना देती है, मनोबल को कम कर देती है। मनोबल बढ़ाने के लिए उपाय बताते हैं ना लोग, मोटिवेशनल स्पीचेस, आपके मनोबल को बढ़ाइए। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको भी जाकर के बता दीजिए मनोबल टूटने का क्या कारण है, और मनोबल अगर बढ़ाना है तो क्या उपाय, क्या कारण है मनोबल टूटने का? हाँ, अपने आप को शरीर समझना है, संसार का समझना। यही एक कारण है, जो है मन को अधीर बना देता है, मनोबल टूट जाता है, बार बार रोज संसार में दुखी रहते हैं, शोक महसूस करते हैं, भयभीत होते हैं। हाँ। और जैसे ही कोई व्यक्ति आत्म तत्व ज्ञान को समझ जाएगा, जान जाएगा, साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा, तो इमीडिएटली सारा जो है उसका वीकनेस, कमजोरी नष्ट हो जाएगा, मन का कमजोरी और शरीर का भी। समझ रहे हैं? आत्म तत्व क्या, आत्मा के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर को अगर कोई प्राप्त कर लेता है ना, तो ना केवल वो आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो जाता है, मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाता है, बौद्धिक रूप से स्ट्रांग हो जाता है, यहाँ तक कि शारीरिक शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग हो जाता है। तभी तो 80 वर्ष की उम्र में भी वो दौड़ भाग करता है प्रचार करने के। है ना ऐसे उदाहरण? कोई देखा 80 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति पूरे पृथ्वी में चक्कर लगा रहा हो कुछ कार्य करने के लिए? हाँ, पॉसिबल नहीं है। लोग 60 के बाद रिटायर होना चालू कर देते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी वृंदावन में बेड में लेटे हुए थे, उनका हेल्थ इशू था, जैसे ही थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ उठ के बैठना चालू कर दिए, तुरंत लंदन निकल गए और पूरा विश्व का भ्रमण का प्लानिंग कर चुके थे। तो इससे उसको बोलते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पे अगर कोई होता है ना, तो आध्यात्मिक रूप से भी बलशाली हो जाता है, बौद्धिक बुद्धि से भी बलशाली हो जाता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। क्योंकि वो ये जो मन की दुर्बलता है, अधीरपन, उससे मुक्त हो जाता है। So excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence। ये वही चीज यहाँ पे गोपाल जी बता रहे हैं कि जो एक्सेसिव अटैचमेंट होता है, ये प्रसक्ता नाम जिसको बोला गया है, प्रकृति रूप में आ सकता है, भौतिक चीजों को अपने संसार में, भौतिक किसी भी भौतिक चीज के लिए अगर कोई ज्यादा आसक्ति रखेगा, तो वो उस व्यक्ति को बहुत ही भयानक भ्रमित करने वाली स्थिति में डाल देगा। हाँ, इसी को भागवत के दूसरे शब्दों में बोला गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। सच fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions।
भयम द्वितीया अभिनिवेशता। जब किसी का जो चेतना है, मन है, द्वितीया, द्वितीया मतलब भगवान के अलावा ये भौतिक जगत में, इसको द्वितीया बोला जाता है। द्वितीया अभिनिवेश, अभिनिवेशता मतलब वन हु हैज इन्वेस्टेड हिज कॉन्शियसनेस, अपने मन चेतना को निवेशित कर दिया है दूसरे, भगवान के अलावा दूसरे चीज में। तो क्या हो जाएगा? भयम स्यात्। भयम, भय उत्पन्न हो जाएगा। भय का ये कारण है ना, तो ये सबको जानना चाहिए। हमको अगर जीवन में कभी भय लगता है, डर लगता है, इसके कारण हम लोग टेंशन में हो जाते हैं, डिप्रेशन आता है, दुखी हो जाते हैं, तो भय का कारण क्या है? क्योंकि हमारा मन भगवान को छोड़ करके और कहीं लगा हुआ है। यही एकमात्र कारण है। और कहाँ लगा हुआ है मन? भगवान को, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखो, समझ रहे हैं ये? हाँ। अच्छा, ऐसे इसको बोलते हैं रैप्ट अटेंशन से सुनना। अभी आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनना चाहिए। श्रवण मतलब नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बात। श्रवणम मतलब, रैप्ट अटेंशन मतलब ये होता है कि आप स्पीकर को ऐसे इतना ध्यान से सुन रहे हैं कि वो जो बोल रहा है ना, तो फ्लो में आगे क्या बोलने वाला है तो आप कैच कर लो। उसको बोलते हैं श्रवणम। समझ रहे हैं? यानी आप समझते जा रहे हो ना, तो इमीडिएटली आप कैच कर लो, पकड़ लो कि हाँ ये। हाँ। आप अगर कभी ध्यान से सुनोगे ना प्रभुपाद जी का लेक्चर, बड़े ध्यान से सुनो, तो प्रभुपाद जी अभी 10 सेकंड बाद क्या श्लोक बोलने वाले हैं ना, वो श्लोक भी आप कोट कर सकते हो। हाँ, होता है ना, हाँ ये होगा। कई बार मेरे साथ भी कई बार हुआ है। बस ध्यान से आप सुनते जाओ प्रभुपाद जी का लेक्चर, तो अभी 10 सेकंड बाद वो क्या श्लोक बोलेंगे प्रभुपाद जी, वो तुरंत आ जाता है, यस अब ये बोलेंगे प्रभुपाद जी। उसको बोलते हैं रैप्ट अटेंशन, ध्यान से सुन। तो इस प्रकार से जो ध्यान से सुनता है, तो वो वास्तव में न केवल गीता के ज्ञान को समझ लेगा, बल्कि उसको रिलीज भी कर पाएगा। रिलीज समझते हैं ना? आस्वादन, उसको टेस्ट आएगा, रुचि आएगी। और रुचि के साथ साथ फिर वो उसको अपने जीवन में उतारने के लिए आतुर भी हो जाए, इच्छा भी होगी, यस। और न केवल इतना, बल्कि उसको प्रचार करने के लिए भी प्रेरणा मिल जाएगी कि हाँ, ये बताना चाहिए। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब परिस्थिति आएगी किसी को प्रचार करना होगा, तो इमीडिएटली वो ऐसे प्रचार भी चालू कर देगा। तो इसको बोलते हैं ध्यान से ऐसे सुनना चाहिए। तो ये जो फियरफुलनेस है, भय उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण अ, द्वितीय अभिनिवेशता। जब दूसरी चीज के लिए किसी का चेतना लग जाता है, तो इमीडिएटली भय आ जाएगा। भय, शोक। So Arjuna envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. तो अर्जुन ये देख पा रहा है, देहात बुद्धि में होने के कारण अर्जुन क्या देख रहा है कि केवल इस युद्ध में पेनफुल रिवर्सेस, जो भी परिणाम आएगा केवल दुखमय होने वाला है, दुख देने वाला है। चाहे वो इस युद्ध को जीते या हारे। इसलिए बोल रहा है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। हे केशव, मैं केवल निमित्त, मेरे जीवन में विपरीत परिणाम का निमित्त देख रहा हूँ इस युद्ध को। ये पूरा का पूरा युद्ध जो है निमित्त बनने वाला है मुझे विपरीत फल देने के लिए। क्या विपरीत फल? दुख, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा, यही विपरीत फल अर्जुन सोच रहा है। उसी प्रकार से देहात बुद्धि में रह करके भौतिक कार्य, भौतिक इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा, तो वो निमित्त बनेगा उसका, किस चीज का? केवल दुख का। हाँ, उसका केवल दुख का विपरीत परिणाम ही देने वाला है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं इस बात को जान जाते हैं। इसलिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को उन कार्यों में कभी संलग्न नहीं करते हैं जो दुख के कारण होते हैं। कौन सा ऐसा कार्य होता है जो दुख का कारण होता है? हाँ, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। हाँ। हाँ, बहुत से कारण हो सकते हैं। हाँ, एनीवे, मन थोड़ा सा भी गया, वो आप पढ़ते होगे ना, ड्राइविंग करते हुए कहीं कहीं बोर्ड लगा रहता है, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। हाँ, तो भगवान के बारे में जो कथा है, गीता भागवत की कथा, वैसे ही थोड़ा सा ध्यान हटी तो हो गया,
दुर्घटना घटी, क्या दुर्घटना? पॉइंट नहीं समझ पाएंगे, वो आप मिस आउट कर देंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे फ्लो को। सो द वर्ड्स निमित्तानि विपरीतानि आर वेरी सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। इस श्लोक में ये शब्द निमित्तानि विपरीतानि, निमित्तानि मतलब निमित्त, कारण, विपरीतानि मतलब विपरीत परिणाम का। When a man sees only frustration is in his expectations, he thinks, why am I here? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल निमित्त देखता है, विपरीत परिणाम का ही, तो फिर उसको इतना फ्रस्ट्रेशन आता है, वो सोचता है कि मैं क्यों है यहाँ पे, मेरे जीने का क्या मतलब है। हाँ, फिर वो सुसाइड करने की उसकी इच्छा होती है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि अर्जुन ऐसी स्थिति में था, इतना एक्सट्रीम देहात बुद्धि, यानी अपने आप को शरीर समझने के कारण, इस अज्ञानता में रहने के कारण, इस मोह में रहने के कारण अर्जुन इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर रहे थे कि वो सुसाइड करने की के बारे में सोच रहा है ना? मैं यहाँ पे क्यों? एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलफेयर, नो वन इज इंटरेस्टेड इन द सुप्रीम सेल्फ। हर कोई संसार में केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में किसी को इंटरेस्ट पड़ी नहीं। और इसलिए जब केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, तो जब देखता है मैं इस रास्ते जाऊं तब भी मेरा गला कट रहा है, इसका मतलब इंद्रिय तृप्ति का, इस रास्ते जाऊं तब भी इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी, इस रास्ते जाऊं तब भी इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी, इधर भी जाऊं तब भी नहीं मिलेगी, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ, कई बार होता है ना, जैसे कोई यूथ है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि ब्रह्मचारी बनूं या गृहस्थ बनूं, क्योंकि वो सोचता है ब्रह्मचारी बनूंगा तो ये इंद्रिय तृप्ति के ऊपर तलवार लटक रही है, और गृहस्थ बनता हूँ तो भक्ति हाथ से जा रही है, तो बेचारा परेशान हो जाता है, करूँ तो करूँ क्या। तो इसलिए हाँ, उसको आ, किसी को भी कंफ्यूजन होना इस प्रकार का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो एक ही कार्य करना चाहिए क्या। हाँ, अपने आप को शरीर में समझ के जो आत्मा के स्तर पे हाँ, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की अवस्था पहुंचने के लिए गीता खोल के पढ़ना चालू कर देना चाहिए। जब भी कंफ्यूजन होता है जीवन में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये कंफ्यूजन का एक ही कारण है कि हम अज्ञानता में है, देहात बुद्धि में है। तो इस देहात बुद्धि या अज्ञानता से निकलने का उपाय क्या है? गीता खोलिए और पढ़ना चालू कर दीजिए, एक के बाद एक, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरा। बस श्लोक का रिसाइटेशन नहीं, गीता पाठ नहीं, गीता के श्लोक का शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य को गहराई से पढ़ना चालू कर दीजिए। गीता है या भागवत है, दोनों कोई भी। सो, और कब तक करना चाहिए? जब तक आपको पता न चल जाए कि क्या करना है। हाँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मार्गदर्शन ना मिले। तो डेली चल रहा है रोज क्लास में। So Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अर्जुन की जो स्थिति है, हमारी जैसी स्थिति बनाई गई है, जो किसके कारण है? कृष्ण के कारण, कृष्ण की इच्छा से है। क्योंकि कृष्ण जो है अर्जुन के माध्यम से हमको शिक्षा देना चाहता है। तो वंस रियल सेल्फ इंटरेस्ट लाइज इन विष्णु और कृष्णा, द कंडीशन सोल फॉरगेट्स दिस एंड देयरफॉर सफर्स मटेरियल पेन्स। Arjuna thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. अर्जुन इस प्रकार से विचार कर रहा है कि इस युद्ध में अर्जुन के द्वारा युद्ध करना, विजय प्राप्त करना भी केवल कारण बनेगा उनके शोक के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए हमने ऑलमोस्ट 4 5 दिन चर्चा की। कल आगे नेक्स्ट श्लोक पे आगे बढ़ेंगे। अर्जुन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को, उनको कैसा फील हो रहा है। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमा हवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मैं कृष्णा बुक पढ़ रही थी तो उसमें है ना, तो प्रकरण मतलब तीजा चैप्टर है ना, उसमें है ना, तो सुतपा और
पृषणी कृष्ण। करके। हाँ, वो क्या है प्रभु जी, थोड़ा डीप में बता सकते हो क्या? वो हरे कृष्ण। वसुदेव और देवकी माता का दो जन्म, एक जन्म के पहले, पिछले के पिछले जन्म का है। मतलब पिछले के पिछले जन्म में देवकी कृष्णी नाम था, कृष्णी माता जो बोल सकते हैं, और वसुदेव जी का नाम था सूतपा। तो ये दोनों बहुत दिव्य तपस्या किए। देवताओं के 12,000 वर्ष लगभग इन्होंने तपस्या किया। और इनसे, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण जब प्रकट होते हैं, तो इनसे आशीर्वाद मांगते, वरदान मांगते हैं कि आपके जैसा हमको पुत्र चाहिए। तो भगवान नारायण फिर जो है बोलते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, अद्वितीय हूँ मैं, तो मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। और उनको वरदान देते हैं कि मैं 3 बार आपका पुत्र बनूंगा। तो उस अवतार, उस समय वृष्णि और सूतपा के रूप में जब वो थे, तो उनके पुत्र बनते हैं भगवान नारायण। और उनका नाम होता है वृष्णि गर्भ, क्योंकि वृष्णि के गर्भ से उत्पन्न हुए, वृष्णि गर्भ नाम के भगवान अवतार लेते हैं। फिर अगले इनकारनेशन में ये वृष्णि और सूतपा, सूतपा बनते हैं कश्यप मुनि, और वृष्णि बनती हैं अदिति। हाँ। और उनसे पुत्र प्राप्त होते हैं उपेंद्र, भगवान के अवतार, ये वामन देव। हाँ, फिर नेक्स्ट इनकारनेशन में वही वसुदेव और देवकी बन के आते हैं, और स्वयं कृष्ण फिर अवतरित होते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, और एक प्रश्न है, पूछ लूं क्या? हाँ, पूछ लीजिए। जी प्रभु जी, अभी आपने बताया ना कि जैसे हमारे मन को, जैसे मुख से हम प्रभु का चिंतन तो करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र तो मुख से बोलते हैं, पर कभी कभार मतलब प्रसादम बना रहे होते हैं, ऐसा होता है कुछ काम करते करते से काम, मतलब महामंत्र का जाप तो करते हैं पर मन कहीं पे चला जाता है, तो उसका क्या करे प्रभु जी? हरे कृष्ण। तो मन जो है कहीं भी चला जाए, तो मन को खींच के लाने का एक सबसे अच्छा उपाय है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। है ना? जैसे कोई वस्तु होती है ना, पानी में बार बार गिर जाती है, तो आप ऐसा लकड़ी जिसमें कांटा लगा हुआ उसे खींच के वापस ला सकते हैं। हाँ, आपको पानी में जाने का जरूरत नहीं। है ना? तो वैसे ही मन इधर उधर जब जाता है, तो उसको कांटे की तरह खींच के लाने का कार्य किसका है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसलिए जब कंटिन्यूअस जो भक्त जीवा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते हैं, तो अगर बाई चांस मन कभी कभी इधर उधर चला भी जाएगा, तो इमीडिएटली कृष्ण उसको खींच के ले आएंगे। हाँ, जैसे नाम जप ही वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जिसके माध्यम से हम मन को भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से बड़ी सहजता से लगा सकते हैं। थोड़ा ये अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन अभ्यास एक बार हो जाए तो आप इसको परफेक्टली कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी वक्त का? हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जो ब्रह्म हत्या लगी थी, ब्रह्म हत्या किसने करी थी? जो जिसका दोष 5 जनों ने लिया था, जैसे नदी ने, स्त्री ने, और वो क्या अच्छा। बोलते हैं, जमी, ओके ओके। हाँ, धरती ने। इंद्रदेव किए थे ना ब्रह्म हत्या। अच्छा, इंद्र। अच्छा, ठीक है इंद्रदेव प्रभु से जी। हुआ। हाँ, वो उन्होंने प्रभु जी ब्रह्म हत्या क्यों करी थी? वो भागवत में दिया है। ब्रह्म हत्या का कारण क्या है? इंद्रदेव जो है विश्वरूप उनका नाम था, जो एक ब्राह्मण हुए जो इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते वक्त वो विश्वरूप, क्योंकि एक ऐसे ऋषि से के पुत्र थे जो कि असुरों, राक्षसों के भी गुरु थे। तो इसलिए उनका कुछ अफेक्शन असुरों के प्रति भी था। तो यज्ञ के दौरान इंद्र के लिए करते थे, बीच बीच में कुछ कुछ असुरों को भी वरदान मिले, उसका भी स्वाहा मंत्र कर देते थे। हाँ, मतलब उनके लिए भी आहुति देते थे, तो उनको भी लाभ मिले। तो ये देख करके इंद्रदेव क्रोधित हो गए, और फिर उनका जो है सिर दर्द चढ़ा कर देते हैं। तो इसलिए उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है ना? फिर फाइनली वही विश्व रूप के फिर भाई वृत्रासुर को प्रकट करते हैं, उनके पिताजी वो ऋषि जो है जिनके पुत्र हुए विष्णु। तो फिर वो वृत्रासुर आकर के फिर इंद्र का अटैक करते हैं इंद्र को। फिर इंद्र परेशान होकर के भगवान नारायण के पास जाते हैं। तो
उनको बोलते हैं कि दधीचि ऋषि से आप उनका पार्टी मांग लो, उससे वज्र बनाओ, तो उस वज्र से आप फिर वृत्रासुर का वध कर पाओगे। तो ये भागवत में बड़ा विस्तार से चर्चा किया गया है, मैं शॉर्ट में बता दिया बस। आई थिंक 6 कैंटो में। ठीक है, ओके, थैंक और कोई प्रश्न? यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे फाइन। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा हाँ, धन्यवाद प्रश्न है मैम। कि वेद क्या है? वेद क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व? क्या चीज? ये क्या है? वेद, अच्छा। वेद क्या है? हाँ, वेद, वेद वो है जो भगवान नारायण के द्वारा मनुष्य समाज को आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए जो ज्ञान दिया गया है, उसको वेद कहते हैं। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो वैदिक शास्त्र जो है भगवान नारायण के द्वारा हमको हम कैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके उसके लिए दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न क्या पूछा था आपने? हमारे जीवन में क्या महत्व है? हाँ, हमारे जीवन में यही महत्व है कि वैदिक शास्त्रों के शिक्षाओं को हम पालन करके हम अपना मनुष्य जीवन का जो सार्थकता है उसको पूरा कर सकते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो अपने आप को पहचाने कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारा भौतिक जगत में हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। हम जो है भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, और इसलिए अंतिम लक्ष्य हमारा है कि हम भगवान के धाम को प्राप्त करें, भगवान के प्रति आसक्त हो जाएं, भौतिक जगत से आसक्ति को त्याग दें, और भगवान के पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति मार्ग में लग जाएं। यही वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है। और इसी को जानने के लिए वेद व्यास जी फिर हमको सरल बनाने के लिए, क्योंकि वेद जो है बहुत जटिल है और बहुत विस्तृत रूप है, तो उसको पढ़ करके कलयुग के लोग तो उसको पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। तो वेद व्यास जी बड़ी कृपा करके उन वैदिक साहित्यों का निचोड़ जो रस है, इसेंस सार है, उसको श्रीमद् भागवत के रूप में दिया है। इसलिए निगम कल्प तरोर कलितम फलम बोला गया है। पका हुआ फल है निगम, मतलब वैदिक शास्त्र। तो ये हमारा उस महत्व है हमारे जीवन में। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ को और गीता को पढ़ता है, समझता है, उसको पालन करता है, इसका मतलब वो सारा वैदिक ज्ञान को समझ लिया है और उसको पालन कर रहा है। ठीक है, एक ओके। प्रश्न और पूछ। हाँ, पूछ लीजिए। विग्रह का क्या अर्थ है? क्या, किसका? विग्रह का क्या अर्थ है, विग्रह का? मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा आवाज आपका। विग्रह प्रभु जी, विग्रह। अच्छा, विग्रह। विग्रह का क्या भगवान। अर्थ है? अच्छा, विग्रह का मतलब होता है रूप, फॉर्म। विग्रह जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रूप या फॉर्म होता है। तो भगवान का भी विग्रह है ना। जैसे ब्रह्मा जी बोले हमारा भी विग्रह है, हमारा ये रूप है ना जैसे, तो हमारा भौतिक विग्रह है, ये नष्ट हो जाता है मृत्यु के टाइम पे। लेकिन भगवान का विग्रह भौतिक नहीं होता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण परमेश्वर है, लेकिन उनका विग्रह है जो रूप है कैसा है? सच्चिदानंद है, भौतिक नहीं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ठीक है, इसको विग्रह बोलते हैं। और फिर इन जनरल हम विग्रह स्थापित करते हैं, भगवान का विग्रह स्थापना करते हैं, तो उनका हम जब विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, हाँ, तो भले ही लकड़ी से बने हों या पत्थर से या मेटल से, धातु से, जब उनका प्रॉपर शास्त्र विधि के अनुसार प्रमाणिक भक्तों आचार्यों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो वो मूर्ति नहीं रह जाते, वो विग्रह बन जाते हैं, यानी साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए। तो उनको विग्रह बोला जाता है। विग्रह मतलब जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप से अभिन्न होते हैं। ओके, यस अनुपम ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी जैसा आपने बताया कि जीवन में कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होने पे हमें गीता पढ़ना चाहिए। हाँ, उसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे जिस तरह की प्रॉब्लम हो। हाँ, तो ये तो सही मायने में धार्मिक ग्रंथ तो है ही, ये तो जीवन ग्रंथ हो है। हाँ, सही बात है, हमारे जीवन को सही दिशा निर्देश दिखाने के लिए जी भगवत गीता है। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु